अभी हाई स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल कि 16 को हम दो अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स जेड स्क्वायर रूट -7 में। सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हम इसे कैसे लिखें, कि 16 को लिखने के तरीके क्या हैं। तो हमें इसमें 2 से 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। 16 को लिखने के प्रॉपर तरीके आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपके पास है कि 16 को आप लिख सकते हो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, दैट इज मतलब 2 को 4 बार गुना किया आपने। या फिर 16 को आप लिख सकते हो, सोच के देखो कि स्क्वायर रूट -7 का यूज करके आपको 16 को लिखना है तो कैसे लिखोगे। तो ये आपके पास 7 आयोटा का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? स्क्वायर रूट 7 आयोटा का। तो जब आप 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे मतलब कि आपके पास 7 बन जाएगा। ठीक है, 7 में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा कि 16 बने? 3 ऐड करना पड़ेगा। तो 16 को लिखने का एक और तरीका है कि 3 प्लस आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट -7 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। तो 16 को इन दो तरीकों से लिखा जा सकता है। ठीक है, पर क्वेश्चन इतना इजी नहीं है। पर क्वेश्चन में बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि जो यूनिट एलिमेंट्स है, कि स्टेप नंबर 1 आपके पास क्या होगा कि जो यूनिट्स हैं जेड स्क्वायर रूट -7 में, वो क्या है? जेड स्क्वायर रूट -7 में वो निकालने हैं आपको, क्योंकि ये एलिमेंट्स आपके पास इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स होने चाहिए। इनमें से कोई भी यूनिट एलिमेंट नहीं आना चाहिए। स्टेप नंबर 2 में हम क्या शो करेंगे कि जो आपके पास 2 है या फिर 3 प्लस स्क्वायर रूट -7 है, ये आपके पास क्या होगा? ये इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स है। तो हमें ये दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके पास ए प्लस बी स्क्वायर रूट -7 कोई यूनिट एलिमेंट है। तो इसका मतलब हमें सी प्लस डी स्क्वायर रूट -7 मिलेगा, जिससे मल्टीप्लाई करके हमें 1 मिलेगा। अब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जब हम कंसिडर करेंगे तो a माइनस बी स्क्वायर रूट -7 इंटू सी माइनस डी स्क्वायर रूट -7 इक्वल टू 1। जब आप इसे मल्टीप्लाई और ऐड करोगे तो आपके पास आएगा ए स्क्वेयर प्लस 7 बी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर प्लस 7 डी स्क्वेयर इक्वल टू 1। बहुत इजी स्टेप होता है, ये सेम होता है ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में। अब आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो ए स्क्वेयर प्लस 7 बी स्क्वेयर की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, या फिर आपके पास इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए स्क्वेयर की वैल्यू तो 1 होनी पड़ेगी, बी स्क्वेयर की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। इसका मतलब ए की वैल्यू +-1, बी की वैल्यू 0। तो जो आपके पास ये एलिमेंट आ गया, ये एलिमेंट जो हमने माना था कि ए प्लस बी स्क्वेयर रूट -7 आपके पास यूनिट एलिमेंट है, तो ये तो 1 ही बन गया। तो ओनली यूनिट एलिमेंट्स ओनली यूनिट एलिमेंट्स इन जेड स्क्वेयर रूट -7 आर 1 एंड -1। सेकेंड स्टेप हमें प्रूफ करना है कि दो एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हमने 2 को कंसिडर कर लिया। 2 को हमने लिखा कि a प्लस बी स्क्वेयर रूट -7 इंटू सी प्लस डी स्क्वेयर रूट -7। ठीक है, अब फिर से आपने सेम लाइंस के ऊपर इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया और फिर मल्टीप्लाई किया। तो फाइनली आपके पास देखने को मिलेगा 4 इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 7 बी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर प्लस 7 डी स्क्वेयर। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो आप इसे 4 इंटू 1 की फॉर्म में लिख सकते हो, या आप इसे 2 इंटू 2 की फॉर्म में लिख सकते हो, या 1 इंटू 4 की फॉर्म में लिख सकते हो। पर सबसे पहले केस नंबर 2 अगर हम बात करें कि ए स्क्वेयर प्लस 7 बी स्क्वेयर इक्वल टू 2 है, तो इसका तो कोई भी इंटीजर सोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा, नो इंटीजर सोल्यूशन। तो फाइनली या तो ए स्क्वेयर प्लस 7 बी स्क्वेयर को 1 +-1 का काम करना पड़ेगा, या फिर इसे +-1 का काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? या तो ए स्क्वेयर प्लस 7 बी स्क्वेयर आपका +-1 का काम करेगा, या सी स्क्वेयर प्लस 7 डी स्क्वेयर +-1 का काम करेगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? या तो ए प्लस बी ये वाला एलिमेंट यूनिट होगा, या फिर ये वाला एलिमेंट यूनिट एलिमेंट होगा।
ठीक है, तो इसका मतलब 2 एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट हो जाएगा। तो 2 इक्वल टू आपके पास बनेगा कि या तो a प्लस स्क्वेयर रूट माइनस 7b या फिर c प्लस स्क्वेयर रूट माइनस 7d। ये यूनिट एलिमेंट्स हैं। ये क्या चीज़ है? यूनिट एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब 3 प्लस स्क्वेयर रूट माइनस 7 एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट आ 2 एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट आ गया। 2 क्या आ गया? इरेड्यूसिबल एलिमेंट आ गया। सिमिलर लाइंस पे हम प्रूफ करेंगे आपके पास की जो 3 प्लस स्क्वेयर रूट माइनस 7 है, ठीक है, वो एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट है। यहाँ पे आपको इरेड्यूसिबल एलिमेंट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। a प्लस बी स्क्वेयर रूट माइनस 7 इंटू सी प्लस डी स्क्वेयर रूट माइनस 7। तो सेम लाइंस के ऊपर आपने इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किया, दैट इज 3 माइनस एंड a माइनस बी स्क्वेयर रूट माइनस 7 इंटू सी माइनस डी स्क्वेयर रूट माइनस 7। मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया a स्क्वेयर प्लस 7b स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर प्लस 7d स्क्वेयर। तो यहाँ से जो सॉल्यूशंस वाले केसेस बनेंगे आपके पास, या तो ये 16 हो सकता है या 1 हो सकता है, या ये 1 हो सकता है, ये 16 हो सकता है, या ये 2 हो सकता है, ये 8 हो सकते हैं, या 4 और 4। पर बाकी जितने भी केसेस हैं उन सब में आपको कोई भी इंटीजर सॉल्यूशंस नहीं देखने को मिलेंगे। या तो ए स्क्वेयर प्लस 7b स्क्वेयर को 1 होना पड़ेगा, या सी स्क्वेयर प्लस 7d स्क्वेयर को 1 होना पड़ेगा। मतलब या तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी या सी की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। तो यहाँ से फाइनली आपके पास कंक्लूजन पार्ट क्या होगा कि या a प्लस बी स्क्वेयर रूट माइनस 7 यूनिट होगा, या फिर c प्लस डी स्क्वेयर रूट माइनस 7 यूनिट होगा। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि ये एलिमेंट एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट है। तो हेंस आपने दोनों स्टेप्स सक्सेसफुली प्रूफ कर दिए कि हमें 16 को प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना था। तो वो हमने सबसे पहले प्रूफ किया कि ये नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें जो यूनिट एलिमेंट्स है वो 1 और -1 है, और ये दोनों इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।